धर्म और ध्यात्म को लेकर बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ लिखे गए हैं और सभी में हमारे कल्याण के लिए अलग अलग ढंग से बहुत सारे साधन और उपाय बताए गए हैं, क्योंकि हर आदमी और हर साधक की शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक योग्यताएं अलग अलग होती हैं। इसलिए साधन भी अलग अलग बताए गए हैं। एक ग्रंथ में आत्मकल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए 4 साधन बताए गए हैं। सम, संतोष, सत्संग और विचार। सम को 2 ढंग से हम समझ सकते हैं। एक है शम, मतलब अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना, उन्हें चंचल, उत्तेजित और बहिर्मुख न होने देना। पांच ज्ञानेंद्रिय हमारे पास है और 5 कर्मेंद्रिय है। इनके व्यवहार से ही जीवन चलता है। जब हम इनका गलत उपयोग करते हैं तब हम दुखों से घिरते चले जाते हैं। बंधन और अधिक पुष्ट होते चले जाते हैं। और जब इनका सही उपयोग करते हैं, विवेक पूर्वक, संयम पूर्वक, तब दुख घटते घटते घट जाता है, मानसिक पीड़ा समाप्त हो जाती है और साथ साथ बंधन भी टूटते चले जाते हैं। जीवन पर्यंत मन और इंद्रियों से काम लेना पड़ेगा। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष को भी इनसे काम लेना पड़ता है, लेकिन इनसे काम संयम पूर्वक, उचित, जो निर्वाह के लिए, सेवा के लिए आवश्यक है, वही काम है। तो फिर धीरे धीरे हमारा जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। सम का दूसरा अर्थ है सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान में समभाव में रहना, समता। सुख दुखे समो कृत्वा कहा गया है। हानि लाभ जया जय सुख दुखे समो कृत्वा, समता का। इस प्रकृति में सब कुछ वही नहीं होता है जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं। हमारे चाहने के विपरीत बहुत कुछ होता है। और यदि हम समता पूर्वक व्यवहार न करें
उलझने के अलावा और दुखी होने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। जो है जैसा है स्वीकार तो करना पड़ेगा। जिसे हम बदल सकते हैं उसे तो बदलने का प्रयास करें, लेकिन जो हमारे समय शक्ति सीमा से बाहर है, हमारे बस अधिकार में है ही नहीं, उसको सहने और स्वीकार करने के अलावा रास्ता क्या बचता है। कहीं जाए सर्वत्र उलझन है, उलझाने वाले दृश्य हैं। संयम और समता पूर्वक ही व्यवहार करके अपने को उलझने से बचाया जा सकता है। कोई गाली दिया, सहन न करें तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा विवाद मारपीट और अंत में चुप होना पड़ेगा। अब फिर गाली हमारे शरीर चिपक तो जाती नहीं। कोई निंदा किया तो निंदा हमारे शरीर पर तो चिपकी तो है नहीं कि वो परेशान करते। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है, बराबर बना दुखता रहता है। कोई गाली और निंदा ऐसा कोई फोड़ा तो है नहीं, वो तो हम याद कर करके दुखी होते रहते हैं। यह समझ लें कि इस व्यक्ति के पास अभी इस वर्तमान समय में गाली ही है या निंदा है, तो जो उसके पास है, जो उसके मन में भरा है, वही तो निकालेगा, वही तो देगा। उसका दोष नहीं है, वो लेकर के आया है, वो निकाल रहा है। हम उससे अपने को न जोड़े तो कौन सा क्लेश हो जाए, कौन सी पीड़ा होगी। हम तो मान लेते हैं कि हमें कह रहा है या हमें सुना रहा है, बस यहीं से सारा क्लेश शुरू होता है। गुरु नानक का एक जो दोहा है, सुख दुख जीव पड़ते नहीं, लोभ मोह अभिमान। कह नानक सुन रे मन सो मूरत भगवान। ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसा अपने मन बनाना होगा कि न दुनिया का सुख मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रशंसा लाभ जिसे सुख माना गया है, ये हमारे मन को स्पर्श ना करने पाए, हमारे मन में अपने लिए घर ना बनाने पाए। इनके लिए हमारे मन में मोह लोभ ना पैदा होने पाए और दुख घाटा निंदा अपमान प्रिय का वियोग अप्रिय का संयोग रोग व्याधि ये सब से हम दुख अनुभव करते हैं। ये सब भी हमारे मन में घर ना बनाने पाए। ऐसा चिंतन ऐसा व्यवहार है। बाहर है तो बाहर ही रहने दो, यही समता है। न सुख में सुख की जो मानते हैं अनुकूलता मानते हैं उसमें हर्षित न होना,
और दुख जो मानते हैं उसमें शोकित ना होना, हर्ष और शोक दोनों से ऊपर उठना समता है। और ये जीवन जीने का बहुत बढ़िया तरीका है। यदि सचमुच अपने को हम मानसिक क्लेश से बचाना चाहते हैं, विवाद से बचाना चाहते हैं, कलह से बचाना चाहते हैं और शांतिपूर्वक, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना काम करना चाहते हैं, तो सुख और दुख, हानि और लाभ, निंदा अपमान दोनों सबको एक न्यूट्रल बना करके रखना पड़ेगा। सदगुरु कबीर ने जो कहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये केवल व्यक्ति के लिए नहीं है। इस दोस्ती को आप मोह कर सकते हैं और उसको बैर मतलब अनुकूलता के लिए राग कर सकते हैं, प्रतिकूलता के लिए द्वेष। न दोस्ती न और न ही बैर, समता, निष्पक्षता, न अनुकूलता के लिए पक्षपात हो न प्रतिकूलता के लिए पक्षपात हो। ऐसा यदि हम अपना मन बना सके तो उलझन कहाँ है। यही तो ज्ञान है। समत्वम योग उच्यते, जो गीता में कहा है, समता ही योग कहलाती है। द्वंद्व के अवसर आएंगे, द्वंद्व के अवसरों को आने से रोका नहीं जा सकता है, किंतु द्वंद्व ग्रसित होना है या नहीं होना है ये हमारी समझ पर निर्भर है। चाहे तो हम द्वंद्व ग्रसित हो, अपने को उलझा लें, और चाहे तो अपने को बिल्कुल अलग कर लें। उलझाना हम जानते हैं, उलझाना क्या, उलझना जानते हैं कहना चाहिए। और जब हम खुद उलझ जाते हैं तो औरों को बुझाने का काम करते हैं। जो खुद उलझा हुआ ना हो, जो जिसके मन में द्वंद्व न चल रहा, वो दूसरे को कैसे उलझाएगा और दूसरे के जीवन में द्वंद्व कैसे। हमें ये समझना होगा, जैसे अभी कहा गया, जिसके पास जिस समय जो होता है वो वही देता है, वह वही निकालता है। हमें आवश्यकता है या नहीं, हम दुख नहीं चाहते, हम पीड़ा नहीं चाहते, असंतोष या मानसिक तनाव नहीं चाहते, फिर भी जिसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है उसको हम पकड़ते, मजबूती से ग्रहण करते चले जाते हैं। यही दुख का कारण है। जब दुख नहीं चाहते तो जो गलत है, हम समझते हैं ये गलत है, तो उसको न तो अपने को से जोड़े और न ही उसको ग्रहण करें। प्रशंसा में भी ये बात है। किसी ने कुछ बातें कह दी, पर अनुकूल बातें जिसे हम प्रशंसा कहते हैं, उसको याद कर करके पुलकित हो रहा है बार मन, ये तो कमजोरी है। समता में कहां जी पाते हैं। तो कल्याण का साधन है समता, मन इंद्रियों पर संयम और अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों से तटस्थ निर्द्वंद रहना, संतोष। जो मिला है,
जीवन निर्वाह की वस्तुएं हैं, ये बाहर के प्राणी पदार्थ, उसको बहुत समझना। ये समझना होगा कि यही इतना हमारे लिए पर्याप्त है और ये हमारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध में इतना है। संतोष के अलावा मानसिक दरिद्रता को मिटाने का और कोई रास्ता, कोई साधन है ही नहीं। वस्तुओं के अभाव को तो दूर किया जा सकता है, किंतु अभाव का स्वभाव बना लिए हैं, उसको कैसे दूर करेंगे? वस्तुएं मिली, कोई चीज हमारे पास नहीं है, मिल गई तो उसका अभाव तो दूर हो गया, लेकिन अधिक अधिक की चाहना जो मन में है, ये वस्तुओं के मिलने से दूर नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाती है। तो यही दरिद्रता है। संतोषी सदा सुखी जो कहा गया है, ये केवल कहावत नहीं है, जिस किसी ने भी कहा है, अनुभव करके जी करके कहा है। और सदगुरु कबीर तो कहते ही हैं, संतोष सुख है, रहूत हृदय जुड़ा है। संतोष में ही सुख है। संतुष्ट हो जाओ तो तुम्हारा जलता हुआ मन, हृदय शीतल हो जाएगा। हम उल्टा करते हैं, जहां संतोष नहीं करना चाहिए वहां संतोष कर लेते हैं, और जहां संतोष करना चाहिए वहां असंतोष कर लेते हैं और अधिक चाहते हैं। भौतिक क्षेत्र में, जो बाहर का क्षेत्र है, उसमें जो मिला है उसमें संतोष रखना चाहिए। अपना काम करें, जैसा समय, शक्ति, योग्यता है उस ढंग से अपना काम करते चले, फिर जो मिल जाए समझ लेंगे इतना पर्याप्त है। और हकीकत तो यह है, स्वीकार करें या ना करें, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, बस हम लोग थोड़े लोग बैठे हैं, दूसरों के बारे में ना सोचे। यहां जितने लोग हम लोग बैठे हैं अपने बारे में सोचे। जिसके पास जो है ना, यहां आवश्यकता से ज्यादा ही है, विचार करके देख लें। फिर भी लगता है कि और मिल जाए और मिल जाए, बस यही दुख का कारण है। जो मिला है उसका आनंद ले लें, फिर काम करते रहें। जिसकी आवश्यकता हो, जिसके बिना जीवन नहीं चलेगा, वो चीज कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। तो भौतिक क्षेत्र में तो हमें संतोष करना चाहिए, हम वहां संतोष नहीं करते। हम संतोष कहां करते हैं? सेवा के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में। बहुत सेवा कर लिया, और कितना करें? बहुत साधना कर ली, बहुत दिन हो गए ध्यान करते, भजन करते, जब तब करते, दया क्षमा आदि का व्यवहार करते, कितना करें? अब बस थोड़ा सा करें। सुबह आधा घंटा तो हो गया पढ़ते पढ़ते, कितना पढ़ रहे, कितना पढ़े? क्या आंख खो डाले पढ़ते पढ़ते? बहुत हो गया, पढ़ लिया, मान लेते हैं हम लोग। जो आंतरिक क्षेत्र है, जहां अधिक से अधिक की चाहत है, दूसरों समान मैं सेवा परायण क्यों नहीं बन पा रहा हूं, दूसरों समान उदार क्यों नहीं बन पा, दूसरों समान क्षमाशील क्यों नहीं बन पा रहा हूं, दूसरों के समान शांत क्यों नहीं बन पा रहा हूं, दूसरों समान ध्यान चिंतन साधना क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये भाव मन में नहीं आते। लगता है अरे बहुत कर लिए।
ये दुख का कारण बन जाता है। नहीं, उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि अपने में कमी कर हम अपने को हमेशा कम मानते रहे। जितना शक्ति है उसके हिसाब से काम वहां भी करना है, बाहर भी और भीतर भी। लेकिन बाहर संतोष तो रखना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं सुख के लिए। ललचाते रहकर ललचाते ललचाते पूरा जीवन बीत जाता है, वस्तुओं का आनंद ले नहीं पाते हैं। और साधक के मन में संतोष हो बाहरी चीजों के लिए, तो फिर साधना क्या करेगा? यहां तो नहीं चाहिए वाली बात होती है। होए अगर्ज, गर्जी नहीं बनना है। जो गर्जी होगा वो साधक नहीं हो सकेगा। साधक न का लक्षण है अगर्ज हो जाना, तब साधना बनेगी। तीसरा है सत्संग। संतों ने सत्संग को अक्षय किला कहा है। साधु संगति, सत्संग संतों की संगति। सुरक्षा हमारे ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना, कल्याण की सुरक्षा साधु संगति में ही, सत्संग में ही होगी। साधु संगति कहें या सत्संग कहें, एक तो सत्संग जो आपस में बैठ करके ज्ञान चर्चा की जाती है, कहना सुनना होता है, जहां अच्छे विचारों की चर्चा होती है, उसको हम सत्संग कहते हैं। और सत्संग एक साधु संगति जिसे कहते हैं वो भी सत्संग ही है। सत्य का संग सत्संग है, और जहां सत्य की चर्चा होती है वो सत्संग है। सत्संग को छोड़कर कल्याण की सुरक्षा कहीं भी नहीं है। और सत्संग में भी मन नहीं है, तब किसी भक्त द्वारा, किसी सज्जन द्वारा, किसी संत द्वारा, किसी साधक द्वारा, किसी गुरु द्वारा कुछ ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना की चर्चा, बात सुनकर मन में कल्याण का भाव जगा, एक वैराग का उदय हुआ, और फिर घर छोड़ दिए, साधु मार्ग में आ गए, संत समाज में आ गए। और यहां आने के कुछ दिन पश्चात सत्संग के लिए प्रेम ही घट गया। ये नहीं सोच पाते हैं हम, इसी सत चर्चा को, साधनात्मक चर्चा को, ज्ञान बातों को, ज्ञान की बातों को सुनकर तो साधु समाज में आया, त्याग मार्ग में आया, तो अब इसकी, इस जो त्याग भाव है, इसकी रक्षा कहां होगी? रक्षा होगी संत समाज में और सत्संग में। और उसके लिए, दोनों के लिए प्रेम नहीं रह गया, न संत समाज के लिए प्रेम रह गया। लगता है यहां रहने पर तो बंधन है, अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, मन मार करके रहना पड़ता है। और सत्संग में वही बातें, तो ये तो हम जानते हैं, जो वही बात जो जानते हैं वही बात बताई भी जाती है। ये बात धीरे धीरे मन में उचाट होने लग गया, तो अब रक्षा कैसे होगी? कितना भी ये हो जाए, जीवन पर्यंत
संत समाज ही रक्षक रहेगा और सत्संग रक्षा करेगा। सत्संग को छोड़ दें, बाहर जाए तो क्या सुनने को मिलेगा? सब जानते हैं, प्रपंच की बात, दुनियादारी, राग रंग की बात, मोह माया की बात, और उससे बचने के लिए तो आए यहां पर। और जिन बातों को सुन करके मन से मोह माया घटे, प्रपंच घटे, राग रंग की भावना घटे, अब उन बातों सुनने के लिए मन में प्रेम नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा? मोह कारण बढ़ता चला जाएगा, माया घेरते चली जाएगी, और धीरे धीरे फिर माया इतना घेर लेगी, वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो कहा गया कि कल्याण का साधन सत्संग है और साधु संगति है, और फिर विचार की आवश्यकता तो हर जगह होती है। सदगुरु कबीर ने कहा, करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करो जिससे तुम्हारे सारे के सारे दुख समाप्त हो जाए। लेकिन विचार की सार्थकता किसमें है? परिहरि झूठा केर सगाई। झूठी की जो मित्रता है, उस मित्रता का त्याग विचार का परिणाम। अब झूठा क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर ही झूठा है। शरीर बन गया है, शरीर है अभी, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, शरीर सारा व्यवहार हो रहा है, लेकिन देखें तो शरीर झूठा है। मिट्टी में शरीर नहीं है, ना पानी में है, ना आग में है, ना हवा में है, और न ही जीव में शरीर है। इनके मेल से शरीर बन गया है, इनके संयोग से। और एक दिन इसे झूठा हो जाना है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, झूठ झूठा के डार हो, मिथ्या यह संसार। तेही कारण मैं कहता हूं, जाते होए उबार। झूठ को झूठा ही समझ करके त्याग दो। जब शरीर झूठा है तो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ संसार ही झूठा है, एक तो झूठा होना ही है। ऐसा झूठ नहीं है जैसे आकाश का फूल झूठ है, बिल्कुल है ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। खरगोश का सिंह जैसे सदा तीनों काल में नहीं है, ऐसा संसार नहीं। संसार तो पूजा पर है। संसार और संसार का जो हमारा जो संबंध है, ये झूठा है। उसकी प्रतीति कब होगी? विचार की गहराई में करने पर, और तो उसकी वानगी मिलती ही मिलती है। जब हम गाढ़ी नींद में पहुंच जाते हैं तो एकदम गाढ़ी नींद लग जाती है, तब हमारा शरीर ही हमारे लिए झूठ हो जाता है। उस समय हमारे शरीर से हमारा क्या नाता रह जाता है? जागते हैं, ख्याल होता है, तो जैसे ख्याल होता है वैसे हम जुड़ते हैं। और इस समय वर्तमान में जिस प्राणी पदार्थ स्थिति से का हमें ख्याल नहीं है, उनके संबंध में हमें कोई दुख भी नहीं है हमारा, और हमें कोई सुख भी नहीं है। उसके लिए संबंध में कोई हानि लाभ का द्वंद ही मन में नहीं है। कहते हैं, जो न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में दिखाई पड़ रहा है, वो झूठ है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि के सब, ये गीता में आता है।
अव्यक्त नान्य तत्र का परिदेवन अव्यक्तादीनि भूतानि। क्या है? जो शुरुआत है वो अव्यक्त है, नहीं व्यक्त मध्यानि, बीच में मध्य। जैसे जन्म के पहले ये शरीर नहीं था, अभी है। अव्यक्त नान्य, जब मौत हो जाएगी तब ये शरीर नहीं रहेगा। तो जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में आ गया है, ये झूठ है। फिर उसके लिए मोह क्या है? ये बात समझ में कब आएगी? जब विचार करेंगे तब। अब कोई ये बहुत गूढ़ बात नहीं है। जन्म के पहले हमारे शरीर था ही कहां? पता नहीं शरीर में लगे हुए जो मिट्टी, पानी, आग, हवा के कण है वो कहां कहां थे, किस रूप में थे, न इसको जानने का कोई साधन नहीं है और इसे कोई बता भी नहीं सकता। और जब शरीर की मौत हो जाएगी, इसे जला देंगे या गाड़ देंगे, तो इस शरीर के में लगे जो कण है मिट्टी आदि के, कहां कहां जाकर किस किस से जुड़ जाएंगे ये भी पता नहीं। और होना तो है पक्का। हमारे दादा बाबा का शरीर, उसमें लगे हुए जो उनके मिट्टी पानी आगे के जो कण थे, कहां है वो कोई बता पाएगा? गीताकार कहते हैं तत्र का परिदेवना। तो जो पहले आज है, भले दिखाई पड़ रहा है, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, उसके लिए मोह शोक कैसा? लेकिन हम मोह शोक के द्वंद्व में उलझ जाते हैं। तो कबीर कहते हैं झूठ झूठा के डार। जो झूठ है, जिसे अंत में झूठ हो जाने वाला है, उसे झूठा समझकर उसके मोह का त्याग कर दो। इसलिए मैं कह रहा हूं, जाते हुए उभार, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे बंधन टूटकर तुम्हारा उद्धार हो सके, इसलिए कह रहा हूं। तो यहां पर करना क्या है? परिहरि झूठा केर सगाई। उसकी जो सगाई है, मतलब मित्रता, मोह, लोभ और मोह, जो न अपना था न अपना रहेगा, बीच में मिले हुए हैं, उनके लिए जो लोभ मोह असंतोष का जो भाव है, इनका पूरा का पूरा त्याग कर देना, ये विचार की सार्थकता है। किसी चीज को देख करके हम ललचाते हैं। कोई एक सुंदर युवक है, कोई सुंदरी युवती है, उसके शरीर को देख करके, उसके शरीर के रूप, रंग, गढ़न, बनावट को देख करके मन में विकार पैदा होता है। विचार करें, जिस चेहरे को, जिस शरीर की बनावट, सुंदरता को देख करके मन मोहित हो रहा है, विचार करें वो सुंदरता है किसमें? वो शरीर बना किससे है? मिट्टी में, पानी में, मिट्टी, पानी, आग और हवा से। तो सुंदरता मिट्टी में है कि पानी में है कि आग में है, हवा? बाहर भी तो खेत में मिट्टी पड़ी हुई है, पानी हम रोज प्रयोग करते हैं, आग देखते ही है, हवा तो चल ही रही। सुंदरता किसमें है? और उस शरीर से यदि मोह, सुंदर से सुंदर युवक युवती होती, यदि उस शरीर के चाम को, मांस को, हड्डी को, मलमूत्र को, खून को अलग अलग कर दिया जाए, तो सुंदरता है किसमें भी? एक भ्रम है सुंदरता का। विचार करेंगे तो सुंदरता गायब हो जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि कर विचार विकार करी। विचार करो तब विकारों का त्याग हो।
सामने कोई एक सामने थाल में लाकर लड्डू रख दिया और सुगंध आ रही है लड्डू से, ललचाता है मन, कितना स्वादिष्ट होगा। उस लड्डू के बेसन को, तेल को, चीनी को अलग अलग कर दो, कितने स्वाद है। तो विचार, किसी भी चीज की विचार की गहराई उतरते चले जाए तो वह होती चली जाएगी। अब फिर ये देखें, अनेक बार वो लड्डू हम खा चुके हैं, या पांचों ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करने वाले जो 5 विषय हैं, अनेक बार उनका उपभोग हो चुका है, लेकिन तृप्ति नहीं मिली है, उसमें संतोष का अनुभव नहीं हुआ, अतृप्ति, असंतोष बना ही रह गया। तो एक बार और उपभोग होगा तो क्या हो जाएगा, क्या तृप्ति मिल जाएगी? अंत में परिणाम क्या होगा? हम विचार नहीं करते, तात्कालिक लाभ दिखाई पड़ जाता है, और तात्कालिक लाभ के पीछे हम भूल भटक करके अंत में पश्चाताप करते हैं। तो कहने वाला कहते हैं विचार की गहराई उतरती, विचार गहराई में जितने उतरते जाएंगे, वस्तु में खोती जाएगी, चीज रही ही नहीं जमा पाएगी। तो किसके लिए मोह हो, किसके लिए राग होगा, द्वेष होगा, और छल कपट का व्यवहार होगा। फिर उनका हमारा संबंध कब तक रहेगा? इस पर विचार की गहराई में हम उतरते जाएंगे तो धीरे धीरे वस्तु तो खोती ही जाएगी, मोह का जो भ्रम है वो भी टूटता चला जाएगा। और मोह टूटा या भ्रम टूटा तो कोई बंधन रह ही नहीं गया। तो सम, संतोष, सत्संग और विचार, जीवन पर्यंत इन चारों साधनों का उपयोग करना होगा, तब कल्याण सुरक्षा हो पाएगी, तब हम कल्याण का काम करके अपने आप को दुखों से बचा सकेंगे। बस इतना ही पर्याप्त। सदगुरुदेव की